नमस्कार दोस्तों, राव रवि सैंकी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम अपना टॉपिक पर्यावरण, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। पर्यावरण की ये हमारी पहली क्लास होगी और इसमें हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए वो वह आवरण, वह पर्यावरण कहलाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे पर्य और आवरण, यानी जो जीव जंतुओं के चारों तरफ घेरा हुआ वह स्थान पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों तरफ हमको घेरे हुए कोई ना कोई जीव जंतु चारों तरफ से घिरा हुआ है, वह क्या कहलाता? पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा बताई गई है कि पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ भौतिक एवं जैविक दिशाएं माने होती हैं, जो जीव जंतु क्रियाएं करते हैं, अपना खाना बनाना और ऑक्सीजन वगैरह लेना, ये दिशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को शामिल किया गया है। ये हमारी पर्यावरण की परिभाषा हो गई किस अधिनियम के अनुसार? 1986 अधिनियम के अनुसार। अब इसमें आता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। इसमें बायो का अर्थ जीव जंतुओं से लगाया गया है और विविधता का और डायवर्सिटी का अर्थ है विविधता। डायवर्सिटी का अर्थ है विविधता, अर्थात इन दोनों का अर्थ हुआ, अर्थात एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में भिन्नता। अर्थात दोनों का अर्थ क्या हुआ? एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में भिन्नता। बायोडायवर्सिटी में अध्ययन। अब हमारा आता है अगला पॉइंट, बायोडायवर्सिटी में अध्ययन। बायोडायवर्सिटी में अध्ययन किया जाता है। जो बायोडायवर्सिटी है उसमें अध्ययन किया जाता है नंबर एक फ्लोरा, फ्लोरा। फ्लोरा का हिंदी रूपांतरण है वनस्पति। फ्लोरा का हिंदी रूपांतरण है वनस्पति। अब हमारा आता है दूसरा फ्योना। FAUNA। फ्योना का हिंदी रूपांतरण है जीव जंतु। अर्थात बायोडायवर्सिटी में अध्ययन किया जाता है वनस्पति और जीव जंतुओं
का, इन दोनों का अर्थ हुआ बायोडायवर्सिटी में अध्ययन किया जाता है वनस्पति और जीव जंतुओं का। अभी मैंने परिभाषा बताई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कि जैविक और भौतिक जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जैविक और भौतिक दशाएं यानी क्रिया करते हैं, अंत्य क्रिया करते हैं, उनको शामिल किया गया है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता शब्द। जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द, ये जैव विविधता शब्द आया कहां से? ये जैव विविधता शब्द आया कहां से? तो सर्वप्रथम W.G. रोंजन ने सर्वप्रथम W.G. रोंजन ने, जो पर्यावरणवादी थे, उन्होंने सर्वप्रथम W.G. रोंजन ने 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द दिया। जैव विविधता शब्द दिया सर्वप्रथम W.G. रोंजन। ये नाम आपको भूलना नहीं है। W.G. रोंजन ने 1985 में 1985 में इन्होंने जैव विविधता शब्द दिया। जैव विविधता शब्द दिया। अब प्रत्येक वर्ष 22 मई को, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार। नंबर 1, आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता, इसमें हमारे उदाहरण है जीन्स या डीएनए। जीन बैंक होते हैं, डीएनए उदाहरण। जीन बैंक या डीएनए। नेक्स्ट आता है हमारा जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता
विविधता। जाति जैव विविधता में हमारा उदाहरण है संख्या में विविधता। संख्या में विविधता, विविधता। नंबर तीसरा आता है पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता, इसमें हमारा आता है, पारिस्थितिकी में आता है जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो वनस्पति उगती हैं वो रेगिस्तान में नहीं उग सकती, और जो रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं उग सकती। जैसे कि जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ पर सेब आता है, यानी इंडियाज अदर स्टेट में जम्मू कश्मीर का सेब जाता है। लेकिन मैं कहूं मैं यूपी से हूं तो मैं अपने यहाँ से यूपी से जम्मू कश्मीर के लिए आलू जाता है और अन्य खाद्य पदार्थ जाते हैं। तो ये पारिस्थितिकी जैव विविधता है। अब इसी के जैसे हिमाचल प्रदेश में, जैसे हिमाचल प्रदेश से भी सेब आता है। यहाँ पर यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दूसरा जैसे असम से इंडियाज अदर कंट्री, जैसे इंडियाज अदर स्टेट, भारत के अन्य राज्यों में असम से चाय की पत्ती आती है, तो उसके बदले में अन्य राज्य असम को कुछ न कुछ देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर होती है पारिस्थितिकी जैव विविधता। जैसे उदाहरण जम्मू कश्मीर का सेब, राजस्थान में ना होना। राजस्थान में होने वाली फल जम्मू कश्मीर में ना होना। तो पारिस्थितिकी जैव विविधता में मैंने अभी बताया, जैसे जम्मू कश्मीर से हमारा सेब आता है, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, इंडियाज अदर स्टेट में जम्मू कश्मीर का सेब जाता है, परंतु राजस्थान में सेब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे जो संतुलन है, मौसम का संतुलन है, वो वहां पे नहीं है जम्मू कश्मीर में। और जो जम्मू कश्मीर में उगने वाली जो वनस्पति है उनका संतुलन राजस्थान में नहीं है। इस वजह से ये आता है पारिस्थितिकी जैव विविधता में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से। नंबर एक है इन सीटू और नंबर दो है एक्स सीटू।
नंबर 1 का अर्थ है अंत्य स्थान। अंत्य स्थान स्थान। और एक्स सीतु का अर्थ है वाह्य स्थान। वाह्य स्थान। अब यहां पे इस चीज के बारे में आप लोगों को समझना जरूरी है। अंत्य स्थान, अंत्य स्थान का मतलब होता है और बाह्य स्थान। जैसे किसी जीव जंतु यानी हाथी हुआ और हिरन हुए, जिनका संबंध, जैसे हिरन राजस्थान एमपी में ज्यादा पाए जाते हैं, और राजस्थान के अलावा जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, वहां पर हिरणों की संख्या कम है, तो इनका एक संरक्षण घेरा सा बाउंड्री कर दी जाती है और वहां पे इनको संरक्षण दिया जाता है। और बाह्य सीतु का अर्थ है जैसे जो प्रजाति यहां पर ही है वो प्रजाति कहीं नहीं जा सकती, तो उसका वहां पर ही घेरा बना के उनका संरक्षण दे दिया जाता है। अब जैसे अंत्य स्थान में आते हैं राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य। नंबर 1 राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य। अभ्यारण्य अभी हमारे वर्तमान के पीएम श्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से 8 चीतों को लेकर आए थे और वो कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नामीबिया से लाए गए चीते और हमारे यहां पर छोड़े गए थे। अब इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व पवित्र वन आदि। पवित्र वन आदि। पवित्र वन का संबंध है जैसे सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, उसको भी अंत स्थान में डाल दिया गया है। उसको भी एक तरह से बाउंड्री सी बना दी है और इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। अब बाह्य स्थान में आते हैं हमारे जीन बैंक। जीन बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक चिड़ियाघर। बीज बैंक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर नर्सरी आदि। नर्सरी आदि, नर्सरी आदि। अब हम अध्ययन करेंगे अंत्य स्थान में राष्ट्रीय पार्क का। राष्ट्रीय पार्क का